गंगा से यमुना तक। अक्टूबर 1914 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक्ट पास होने के 4 महीने बाद माघ शुक्ल प्रतिपदा को विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। संवत 1972 अर्थात सन 1913 की उस तिथि को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने शिलान्यास किया। बंगाल के गवर्नर, 3 प्रांतों के उपराज्यपाल, 12 महाराजा और कई विद्वान, जमींदार, साहूकार आदि इस अवसर पर उपस्थित थे। यह विश्वविद्यालय एनी बीसेंट के स्थापित सेंट्रल हिंदू कॉलेज का ही विकसित रूप था। संकल्प करीब 5 साल पहले लिया गया था। इसके लिए एनी बीसेंट, महामना मदन मोहन मालवीय और दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह ने मिलकर काम शुरू कर दिया था। निश्चय किया गया कि बैंक में 50 लाख रुपए जमा हो जाए और 1 करोड़ रुपए इकट्ठे होने की स्थिति बन जाए, तभी विश्वविद्यालय की विधिवत स्थापना हो। सरकार और कुछ राजा महाराजा मिलकर भी इतना संचय कर सकते थे, लेकिन महामना मालवीय जी ने समर्थ लोगों के सहयोग के साथ जनसाधारण से दान लेने का प्रस्ताव भी रखा। सामान्य आय स्थिति के लोगों से चंदा जुटाने का उद्देश्य उनसे आत्मीयता जोड़ना था। समर्थ लोगों के विपुल सहयोग के साथ छोटे छोटे अंशदानों से मार्च 1913 तक 21 लाख रुपए जमा हुए। 50 लाख की अभिलाषित राशि जुटाने में 2 साल और लगे। इतने संचय में बीकानेर, जोधपुर और कश्मीर रियासतों से मिले वार्षिक अनुदान भी शामिल थे। जन सहयोग जुटाने के लिए पूरे देश के विद्वानों, नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पुरोहितों, उपदेशकों से भी अपील की गई थी। सभी वर्गों के सैकड़ों लोग जुटे और दिन रात लगे रहे। 5 वर्ष की अवधि में लक्ष्य का आधे से ज्यादा भाग इकट्ठा हो गया। अंशदान में मुट्ठी अनाज से लेकर 1 पैसा, आधा पैसा और आने 2 आने जितनी छोटी रकम भी थी। व्रज क्षेत्र में जो गिने चुने लोग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे, उनमें पंडित रूप किशोर शर्मा का नाम अनन्यतम है। आगरा के पास आंवलखेड़ा गांव में बसे पंडित रूप किशोर शर्मा भागवत के उद्भट विद्वान थे। दूर दूर तक वे कथा और धर्मोपदेश करने जाते थे। महामना मदन मोहन मालवीय उनकी व्याख्यान शैली से बहुत प्रभावित थे। कुछ समय तक यूं दोनों एक ही गुरुकुल में रहे थे, लेकिन दोनों के स्नेह संबंधों का आधार भागवत प्रेम ही था। भागवत कथा के समय श्रोताओं से सनातन धर्म के लिए सहयोग जुटाने की सीख मालवीय जी ने ही दी थी। लोगों से छोटी छोटी राशि इकट्ठा करना निश्चित होने के बाद उन्हें कम से कम 11,000 रुपए जुटाने के लिए कहा था। पंडित रूप किशोर ने अलग अलग समय पर यह रकम पहुंचाई। किस्तों में भेजी गई इस राशि में भागवत कथा कराने वाले यजमानों का योगदान भी समाहित है। कितनी रकम कहां से भेजी गई इसका पूरा हिसाब नहीं है। एक बड़ा हिस्सा गुप्त दान के रूप में भेजा गया था। पंडित जी के वंशज इस बारे में बताया करते थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एक पुरोधा होने के नाते उद्घाटन के समय पंडित रूप किशोर शर्मा भी पहुंचे। व्रज क्षेत्र में कुछ पुरोहित विद्वान भी उनके साथ थे। कुछ स्वजन संबंधी और परिवार के लोग काशी की यात्रा करने के उद्देश्य से चल पड़े थे। परिवार के साथ ही करीब 5.5 साल का एक शिशु भी था। शिलान्यास और स्थापना समारोह में पंडित जी अपने 2 सहयोगियों को लेकर व्यवस्था का काम देखते रहे। दूसरे लोग काशी में देव दर्शन और गंगा स्नान अनुष्ठान आदि कृत्यों में व्यस्त हो गए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना समारोह कई दिन तक चला। विश्वविद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक विषय पढ़ाने के साथ सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों को समझाना भी था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अधिनियम में ही व्यवस्था थी कि विश्वविद्यालय में हिंदू धर्म के साथ विज्ञान की उच्च स्तरीय शिक्षा का प्रबंध होगा। यहाँ सभी जाति और संप्रदाय के छात्र पढ़ सकेंगे। विशेष बात यह थी कि विश्वविद्यालय के प्रबंध
और संचालन में हिंदू धर्म मानने वाले को ही दायित्व सौंपने की व्यवस्था की गई। प्रबंध समिति में गैर सरकारी सदस्यों का बाहुल्य होने की व्यवस्था भी अधिनियम में की गई। विश्वविद्यालय का जो स्वरूप उभर रहा था वह पूरी तरह सनातन धर्म के अनुरूप था। आलोचकों ने इसे आरंभ से ही पोंगापंथी, सांप्रदायिक और अनुदार आदि कहना शुरू कर दिया था। कुछ लोगों ने विश्वविद्यालय के नाम से हिंदू शब्द हटाने के लिए दबाव डालने की कोशिश की। आंदोलन तो हाल तक भी चलते रहे हैं। उन दबावों की आरंभ से ही परवाह नहीं की गई। विश्वविद्यालय का स्वरूप हिंदू धर्म विज्ञान को उच्च स्तरीय अभिव्यक्ति देने के लिए गठित किया गया था। स्वाभाविक है कि स्थापना समारोह के यज्ञ, याग, प्रवचन, कथा आदि के कार्यक्रम भी रखे जाते। आवलखेड़ा से आए पंडित रूप किशोर जी को भी इन कार्यक्रमों का आंशिक दायित्व सौंपा गया। यज्ञ, याग और अन्य धर्म अनुष्ठानों के लिए आए पुरोहितों को ठहराने, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखने और नगर भ्रमण कराने के काम में वे लगे हुए थे। उस अवधि में उन्हें अपने परिजनों की सुध ही नहीं रही। कौन कहाँ ठहरा है, क्या खा रहा है, कहाँ विश्राम कर रहा है आदि की चिंता करना तो दूर रहा, उन्हें उनका ध्यान भी नहीं रहता था। समारोह शुरू हुए 5 दिन बीते होंगे। वसंत पंचमी का दिन था। विद्या की देवी सरस्वती के अवतरण के दिन व्याख्यान, गोष्ठी, अधिकारियों की बैठक आदि नियत क्रम के अनुसार चलते रहे। सरस्वती पूजा उस दिन का विशेष आयोजन था। आम के पत्तों और बौरों से वेदी सजाई गई। 60-70 विद्यार्थी और अध्यापक वेदी के सामने बैठे। वेदी के सामने ही यज्ञ कुंड स्थापित किया गया। मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ आरंभ हुआ। मालवीय जी कर्मकांडों का संचालन कर रहे थे। सामने बैठे छात्र भी अनुकरण करते हुए मंत्र बोल रहे थे। इन बच्चों में पंडित रूप किशोर जी के पुत्र श्रीराम भी थे। उम्र 4-5 वर्ष के बीच रही होगी। सामान्यतः यह बालक माँ और परिवार के लोगों के साथ रहता था। उस दिन पंडित जी कुछ सोचकर वहां ले आए थे। सरस्वती पूजा में भाग लेने के अलावा कुछ समय मालवीय जी का सानिध्य लाभ कराना भी शायद उद्देश्य रहा हो। पर्व उत्सव की प्रक्रिया अपने ढंग से चलती रही। छात्र जब मंत्रों का उच्चारण करते या दोहराते तो वातावरण और भी मनोरम हो उठता था। बच्चे ही थे, कहीं कहीं उच्चारण में दोष आ जाता था, लेकिन उस ओर ज्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उपस्थित पंडितों और अध्यापकों ने उनका उत्साह बढ़ाना ही श्रेयस्कर समझा। इन बच्चों में सबसे छोटी उम्र के बालक श्रीराम थे। वह जब मंत्र पाठ करते तो मालवीय जी की दृष्टि उनकी ओर पड़ जाती। इतने छोटे बालक को मंत्रोच्चार करते देख वे अपलक निहारते रह जाते। पर्व देवता का पूजन संपन्न होने और प्रसाद वितरण के बाद मालवीय जी उस बालक के पास आए। स्नेह से सिर पर हाथ फेरा। निकट आते ही बालक श्रीराम ने उनके चरणों में प्रणाम कर लिया था। दुलारते हुए मालवीय जी ने पूछा, तुम्हारे पिता कहाँ हैं वत्स? बालक श्रीराम कुछ बोलते इससे पहले ही पंडित रूप किशोर जी सामने आ गए। मालवीय जी के सामने विनम्र भाव से खड़े हो गए और कहने लगे, यह आपका ही स्नेह और वात्सल्य है महामना। मालवीय जी ने बालक के बारे में 2-4 बातें और पूछी। उसे गौर से कुछ देर देखते रहे और पूछा, उपनयन हो गया है क्या? पंडित जी ने कहा, अभी प्रतीक्षित है। आपके हाथों संपन्न हो तो अहो भाग्य। मालवीय जी के चेहरे पर स्मिति की रेखा खिंच गई। उनकी सफेद मूछों के पीछे खिले हुए होंठ स्पष्ट प्रतिभासित हो रहे थे, जैसे कह रहे थे कि पंडित जी, आपने मेरे मन की बात अपने मुंह से कह दी। मालवीय जी ने कहा कि मैं ही मंत्र दीक्षा दूंगा। संकल्प लिया जा चुका है, इसलिए दीक्षित माना जा सकता है। अभी क्रिया संपन्न नहीं हुई, संकल्प हुआ है, इसीलिए दीक्षा का आरंभ हुआ मानिए। उपयुक्त समय पर दीक्षा भी संपन्न हो जाएगी। वह उपयुक्त समय कुछ वर्ष बाद आना था। उस दिन परिसर में और कार्यक्रम भी थे। एनी बिसेंट का व्याख्यान होना था। मैसूर, जो कि अब कर्नाटक है, वहाँ के महाराज कृष्णराज वादियार, डॉक्टर सुंदरलाल आदि आभिजात्य जनों के साथ भी महामना का अलग अलग विमर्श चलना था।
स्थापना समारोह विश्वविद्यालय की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण था ही, और भी कई घटनाएं थीं जिन्होंने इसे इतिहास के नए मोड़ लाने वाला आयोजन बना दिया। सनातन धर्म और संस्कृति के नए उन्मेष के साथ विद्या, धन, कला, शक्ति, साधना और शौर्य की सातों धाराओं वाली गंगा जैसे वहां परिवर्तित हो उठी थी। मदन मोहन मालवीय उस आयोजन में शांत बैठे रहे। उन्होंने लोगों के उठकर जाने की परवाह भी नहीं की। किसी भी तरह का दबाव माने बिना सत्य को स्वीकार करने और उसके साथ खड़ा होने के और भी कई प्रसंग हैं जो उन दिनों घटे, और उनके संस्कार वातावरण में घुले मिले और वहां आए लोगों के चित्त में जाने अनजाने छाए। पुस्तक चेतना की शिखर यात्रा, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।